रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई है। ज़मीर अहमद खान ने 200 हज वॉलंटियर्स को अपनी जानिब से मुस्तहक वॉलंटियर को उम्रा भेजने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के ऐलान करके तकरीबन 900 से ज़ायद वॉलंटियर्स को अब तक उम्रा करा चुके हैं। इस बार भी वो रिवायती अंदाज में 200 वॉलंटियर्स को उम्रा कराने का ऐलान किया है। इस साल जो है 200 आदमियों को उम्रे को मेरी तरफ से तो अल्लाह का बुलावा, ज़मीर को जरिया वो ये करता, जिनमें 100 मर्द वॉलंटियर हैं और 50 खातून वॉलंटियर्स को भी इस बार मौका दिया गया है। साथ ही उन 50 खातून वॉलंटियर्स के साथ अपने महरम यानी अपने फैमिली मेंबर को, एक फैमिली मेंबर को यानी 50 फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे। कुल मिला के 200 लोगों को इस बार उम्रा कराने का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं ज़मीर अहमद खान की दरियादिली है कि इससे पहले भी वो तकरीबन 900 से ज़ायद अब तक के वॉलंटियर्स को उन्होंने उम्रा कराया है। उनका मानना है कि जो वॉलंटियर्स आज़मीन की खिदमत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत करते हैं और उसमें बेशतर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और वो अब तक उम्रा यानी अल्लाह के घर का दीदार नहीं करे हैं। और उनका मानना है, यानी ज़मीर अहमद खान साहब का मानना है कि वो चाहते हैं कि हर वॉलंटियर अल्लाह के घर का दीदार करे, इसीलिए वो एक तरह की मुहिम चला रहे हैं। इस बार भी वो 200 वॉलंटियर्स को भेजने का ऐलान कर चुके हैं। कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स के जो ग्रुप है उनमें काफ़ी खुशी महसूस की जा रही थी और उनमें काफ़ी जोश भी देखा जा रहा था कि इस बार उन्हें भी मौका मिलेगा अल्लाह के घर के दीदार का। और ज़मीर अहमद खान ने यह भी ऐलान किया कि जो लोग इस बार बचेंगे उन्हें अगली बार यानी अगले साल उम्रा करने का मौका दिया जाएगा। ये सारा जो प्रोग्राम है ये ज़मीर अहमद खान अपने ज़ाती खर्च पर करते हैं। वॉलंटियर्स को तो ज़रा मुझे अटैचमेंट ज़्यादा, अटैचमेंट वजह क्या है, तुम ना पर्सनल नहीं, जो खिदमत तुम्हारी देखो कि मैं आज से जो खिदमत देखो, जो दर्द रखो, जो हाजियाँ की जो खिदमत करती हैं, यानी एक हाजी को एक लगेज भी उठाया तो उसे लगेज तक उठाने देते नहीं। इस साल जो है 200 आदमियों को उम्रे को मेरी तरफ से तो अल्लाह का बुलावा, ज़मीर को जरिया वो ये करता। कर्नाटका हज भवन में मुनक्किदा हज वॉलंटियर्स के तहनीती इजलास में ज़मीर अहमद खान ने यह ऐलानात किए हैं। इस तहनीती इजलास में रियासती वज़ीर बराए हज रहीम खान, साबिक हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला, साबिक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली टीपू, सैयद मुजाहिद अली, वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफी सादी के अलावा वक्फ बोर्ड के रुकन अनवर बादशाह, साबिक हज कमेटी के चेयरमैन गौस बादशाह और दीगर अहम हजरात मौजूद रहे। इसके अलावा उलमा इकराम में मौलाना मकसूद इमरान और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन भी मौजूद रहे। हज वॉलंटियर्स को तोहफे में वॉच और आब ज़मज़म दिया गया। हज कमेटी के साबिक चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरीवाला और इनके तमाम मेंबरान को तहनीत पेश की गई। साथ ही हज कमेटी के ईओ सरफराज और वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन मौलाना शाफी सादी को भी तहनीत पेश की गई। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। अभी पहले भी 900 अफराद मतलब वॉलंटियर्स जाके हैं उम्रा के लिए बीज़र ज़मीर अहमद खान की तरफ से। अभी जो बच्चे 200 लोग या 300 लोग हैं उनको भेजने के लिए अभी अनाउंस किया है। उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है। दिल से है ना, अंदर आप दुआ करेंगे हम लोग और जो भी वो करते हैं हमारी मुरादें सब पूरा कर रहे हैं। जैसे कि एक फैमिली बन कोई करते हैं ना, ऐसा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर के ऊपर उनको साया बना के रखे, सलामत रखे और बहुत दुआ है उनको। माशाल्लाह उनका तो बड़ा दिल है। हमारे माइनॉरिटी इसमें अल्लाह उनको नवाजा और उनकी सेहत तंदुरुस्ती देंदे और बड़े से बड़ा अहदा देंदे। ज़मीर अहमद साहब भेज रहे हैं 50 लेडीज़ को, उनके साथ एक महरम 50, तो टोटल 100 अफराद हो गए। उनका सारा खर्चा ज़मीर अहमद साहब उठा रहे हैं और साथ ही 100 वॉलंटियर्स अलग। हाँ, 100 वॉलंटियर्स अलग से। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं ज़मीर अहमद जी का, बहुत शुक्रिया। सर आज एक बड़ा दिन है, आज हज वॉलंटियर्स के लिए फेलिसिटेशन। हज के वॉलंटियर्स को जो है उन खिदमत को देखकर जो हज कमेटी जो सक्सीड हुआ उसको देखते हुए
आज तमाम हमारे हज के वॉलंटियर्स का जो है फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। ये हर साल प्रोग्राम करा जाता है, ये नवा कुछ नहीं है। उनकी इज़्ज़त अफजाई करके, उनको गुलपोशी करके एक सम्मान करा जाता है। वही प्रोसीजर के हिसाब से आज तमाम हज के वॉलंटियर्स को और प्लस डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे कस्टम हो, जैसे हेल्थ हो, जैसे इमिग्रेशन हो, यानी सब डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को उनको भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। आपकी तरफ से ऐलान किया गया 200 वॉलंटियर्स को जो है उम्रा में। नहीं, पिछली बार 2018 के अंदर अल्लाह मियां ने मुझे मौका दे के जो मुझे हज मिनिस्टर बनाया था, उस टाइम पे मैंने आइडेंटिफाई करके जो लगातार जो हज कमेटी के अंदर 25-30 साल से जो खिदमत की है, बहुत से ऐसे हज वॉलंटियर जो है वो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए, यानी 25 साल से खिदमत करते आ रहे हैं हज कमेटी के अंदर। उन लोग को अल्लाह का घर का दीदार करने का मौका नहीं मिला। उसका वजह क्या है? लाख सवा लाख रुपए खर्च करके नहीं जा सकते। वो ताकत ना होने की वजह से, नहीं जाने की वजह से उनको आइडेंटिफाई करके 900 जन को पिछली बार भेजा था 2018 के अंदर। एक 400 की एक टीम गई थी, 350 और 150 कुछ मिला के कुछ 900 हज के वॉलंटियर्स उम्रा के लिए अल्लाह के घर का दीदार करके आए। यानी मई कराया करके नहीं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करके ज़रिया मेरे को बना के उनको अल्लाह में उनका दीदार कराया। उन्होंने उम्रा कर लिया था। अभी इस बार भी लगातार ये हज कैंप सक्सीड होने का कारण जो है हमारे हज के वॉलंटियर की वजह से, क्योंकि मैं भी आके हज जब चल रहा था, जब आके देखा था उनकी जो दिन रात जो मेहनत थी, वो देखते हुए जो बचे हुए जो वॉलंटियर्स है, जिनकी ताकत नहीं है, जिसकी जो ताकत नहीं है, जो नहीं सकता था, वही सॉन्ग को मैं आइडेंटिफाई करके इस बार 200 जन को उम्रा को भेजना करके डिसाइड किया। उसके अंदर 100 जन लेडीज़ को, लेडीज़ के अंदर क्या है, ज़्यादातर लेडीज़ ऑलरेडी जा चुके हैं और थोड़े बाकी है। अभी वो लोग महरूम के बगैर नहीं जा सकते, तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है। उनके साथ में 50 जन उन लोग लेडीज़ के साथ में, जो भी मेरे माँ बहना में जाते हैं, उन लोग के साथ में जो हमारे महरूम बोलते हैं उनका, क्या उनके भाई को ले सकते हैं या वालिद को ले सकते हैं, यानी उनके हस्बैंड को ले सकते, उनका चॉइस है। उनको एक 100 जन को जो हज के जो वॉलंटियर्स हैं उनको बचत के 200 जन को भेजने का इस साल का मैंने फैसला किया। उसके साथ साथ में जो लगातार जो 28 साल से जो खिदमत करते आ रहे सीनियर सिटीज़न बोलते हैं उनको, बहुत से जन ऐसे हैं कि उम्र दराज में भी उस टाइम से लेके आज तक खिदमत करते आ रहे, वही सौ को आइडेंटिफाई करके जो माली हालात ख़राब है, जिसका खुद का घर नहीं है, उनमें से मेरे डिपार्टमेंट से एक 100 जन को घर देने का मैंने सोच के रखा है। प्रोविज़न देखना चाहिए, उसके अंदर प्रोविज़न नहीं होता है। वो प्रोविज़न देख के हमारे में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख का होना चाहिए। 3 लाख के ऊपर रहेगा तो दे नहीं सकते थे। तो इसमें क्या 3 लाख का जो इनकम ये है सर्टिफिकेट जो है, उसके अंदर जो है हम लोग सब्सिडी लेने के लिए करते हैं। यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर किसका सब्सिडी नहीं, तो हम लोग वो इनकम सर्टिफिकेट बढ़ा सकते हैं। वो देखते हुए मैं देने का सोचा हूँ इंशाल्लाह।